So, hello, class 6 students, welcoming you all back to this chapter last time. So, this will be maybe our last episode. ठीक है, तो आज हम लोग इसका लास्ट एपिसोड कवर अप करेंगे, जो कि हमारा लास्ट एपिसोड रहेगा। पिछला हमारा सेकंड लास्ट था, और इसमें मोस्टली हम गेम्स एंड रनिंग स्ट्रैटेजीज यानी कि ज़्यादातर गेम्स ही खेलेंगे, तो इसीलिए यू कैन प्ले विद योर क्लासमेट्स ऑब्वियसली। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नंबर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू प्ले गेम्स एंड डेवलप विनिंग स्ट्रैटेजीज। तो जो नंबर है वो गेम्स जीतने के काम भी आ सकते हैं, विच कैन इवेंचुअली मेक यू विन दोज गेम्स अगैन। अगर आप बात करें तो फेमस गेम्स जो हैं, जैसे कि बहुत सारी गेम्स हैं, उसको भी आप खेल सकते हैं। लाइक हियर इज अ फेमस गेम कॉल 21, जो कि आप क्लासमेट के साथ खेल सकते हैं, देन यू कैन प्ले इट अगेन विद योर होम। जैसे कि फर्स्ट प्लेयर जो है 1 2 3 बोलेगा, देन सेकंड प्लेयर अगेन उसमें ऐड कर देगा, प्लस जो भी लास्ट पे के जाके जिसमें 21 जाएगा वो जीत जाएगा, राइट। इसको आप बहुत बारी अपने क्लासमेट्स के साथ खेल सकते हो। जौन सा प्लेयर जीतेगा, जो सही से खेलेगा, वो आप देखना, पैटर्न क्या फॉलो अप होगा वो भी देखना। ठीक है, सेकंड गेम जो है, तो फर्स्ट प्लेयर सेज अ नंबर बिटवीन 1 to 10, then the two player take turns adding a number between 1 to 10 again to the previous number set. The first player to reach 99, मतलब कि उसको ऐड ऑन करते रहेंगे, जो सबसे पहले 99 तक पहुंच जाएगा, that will be the winner, right? ऐसे कुछ है. So you can play these games with your classmates or with your family members or so on, whatever these two games you can play on. ठीक है, तो आप लोग ये गेम खेल लीजिएगा एंड नाउ फोकस ऑन टू फिगर इट आउट। तो हम फिगर इट आउट करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द समरी पार्ट of this particular chapter. So figure it out. First part which we are having is there is only one supercell number greater than all its neighbor in the script. If you exchange two digits of one of the number, there will be four supercells. Figure out which digits to swap. So we have to swap. तो अगर हमको चार लगाने तो ये चार ही होंगे, बट इसमें हमको नंबर स्वैप करने होंगे, है ना। हमें इसको, जो यही हमारा नंबर है, हम इसको छोटा नंबर बना देते हैं, लेट्स से स्मॉलेस्ट नंबर। So like we'll just change what? We'll change. So we will change some numbers in this. ठीक है, हम इसको छोटा नंबर बनाने के लिए will change number 62,871 to 12,678। ऑलराइट, तो हम इसको, इसमें हमने इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, सो वी हैव चेंज दिस। अगर हम इसको ऐसे बना देंगे, तो आपका 12,000 समथिंग से तो 16,200 भी बड़ा है, 29,000 भी बड़ा है, 38,000 बड़ा है, 19,000 तो आराम से बड़ा है। तो ये चारों बड़े हो जाएंगे, देन दीज फोर विल बी द सुपर सेल। और ये आपका सुपर सेल की पद से, यानी कि सुपर सेल की पोजीशन से हट जाएगा। ऑलराइट, so let us move further with the second question which you are having is, how many round does your year of birth take to reach to the कलापार काप्रेकार कांस्टेंट। तो काप्रेकार कांस्टेंट में आपका कितना टाइम लगेगा, जिसके बाद आपका, लेट्स से, आपका इतना बन जाएगा। सो यू कैन टेक योर बर्थडे डेट्स और वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। ठीक है, उससे आप लोग इसका हिसाब लगा सकते हो, राइट। आई विल टेक माइन, नो आई वोंट टेक माइन बिकॉज आई, व्हाई वुड आई टेक माइन। तो इसलिए यू कैन टेक योर्स बर्थडे डेट्स। एंड काप्रेकार नम कांस्टेंट क्या था? काप्रेकार कांस्टेंट था 6174। सो 6174 वाज काप्रेकार कांस्टेंट। एंड इसमें आपको क्या करना होता था? लाइक यू हैव योर नंबर, राइट। लेट्स से आपका 1980 था, राइट। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, बाकी काम आप खुद करेंगे। 1980 था, उसका जो लार्ज नंबर जो है, लार्जेस्ट नंबर यू कैन मेक इट ऑफ इज लाइक 198 का 9810, राइट। 9810। और उसका स्मॉलेस्ट क्या बना सकते हो? उसका स्मॉलेस्ट यू कैन मेक इज फ्रॉम जीरो, बट आपको फोर डिजिट का बनाना अगेन। तो उसका स्मॉलेस्ट क्या बन जाएगा? वन से, तो 1089, है ना। अब आपको वही जो नंबर है आपका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है, उसका जो डिफरेंस है वो आपका आएगा। फिर जो डिफरेंस आएगा उसका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बनाना है, फिर उसके डिफरेंस से करना है, उसको माइनस करना है, फिर उसका, फिर उसका, जब तक आपका ये नंबर, यानी कि कप्रकार कांस्टेंट, यानी कि 6174 नहीं आ जाता, तब तक यू हैव टू ट्राई, विच वी हैव डिड इन अ पर्टिकुलर एपिसोड। हमने वो देखा था, तो आप लोग उस एपिसोड पे फॉलो अप कर सकते हैं। सो यू कैन गो टू दैट एपिसोड एंड सी हाउ यू कैन फाइंड द कप्रकार constant and how can you reach towards it, right? Question 3 is, we are the group of five digit numbers between 35,000 and 75,000 such that all our digits are odd. Who is the largest number in our group? Who is the smallest number in our group? Who among us is closest to 50,000? तो मतलब हमें है कि पांच डिजिट
के नंबर के ग्रुप है हम, जिसमें 3500 यानी कि 35,000 यानी कि 35,000 75,000 है। और जितने भी डिजिट हैं सारे ऑड हैं। अब इसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, और इन सारे जो डिजिट्स हैं इसमें से ऑड नंबर, तो इसमें सबसे ज्यादा पास 50,000 क्या है। सो अगर हम देखें कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऐसे होगा, वो क्या होगा, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर जो कि रिपीटिंग डिजिट्स के साथ होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 73,999। ये आपका रिपीटिंग डिजिट्स के साथ सबसे ज्यादा बड़ा ऑड नंबर हो जाएगा। एंड इफ आई से सो, तो आपका नॉन रिपीटिंग डिजिट्स में आपका जो होगा ऑड नंबर हो जाएगा 7,373,951 विदाउट रिपीटिंग टर्म्स। ऑलराइट, वहीं इफ आई से द लार्जेस्ट, ये तो लार्जेस्ट थे, सो आई विल जस्ट राइट लार्जेस्ट नंबर। Largest will be this and this। ओफो, ये क्या हो गया, तो दिस एंड दिस। ठीक है, वहीं अगर आई टॉक अबाउट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट की बात करी जाए, तो स्मॉलेस्ट विल बी 35,101 एंड 35,179। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर विदाउट एनी रिपीटिंग टर्म्स बन जाएंगे। जैसे हमने इसमें 111 रिपीट किया, इसमें 999, तो दीज वर द रिपीटिंग टर्म्स एंड दीज वर द नॉन रिपीटिंग टर्म्स, जो कि आपका 35,000 से 75,000 तक बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें से रिपीटिंग टर्म्स में ही या नॉन रिपीटिंग टर्म्स में, दोनों केस में अगर हम देखें, तो 50,000 के पास में यानी कि 50,000 के पास में कौन सा नंबर इनमें से बढ़ेगा जो कि आपका 35 से बड़ा हो बट 75 से छोटा होगा। सो इफ वी सी दैट अगेन, तो क्लोजेस्ट टू 50,000 इफ आई से सो, क्या होगा क्लोजेस्ट टू 50,000। अगर हम रिपीटिंग टर्म्स में देखें तो 51,000, 51,100, 51,101 होगा क्लोजेस्ट टू द 50,000। ठीक है, एंड 51,700 सॉरी 379 होगा आपका इसमें। ठीक है, जो आपका आपका रिपीटिंग टर्म्स में नहीं होगा। गोइंग विद द 5 डिजिट नंबर जो कि 35,000 एंड 70,000 75,000 से बड़े थे, मतलब छोट के बीच में 5 डिजिट नंबर में आते हैं, जो कि सारे डिजिट्स ऑड थे। ठीक है, अगर हम उसके हिसाब से देखेंगे, तो लार्जेस्ट नंबर हमारे ग्रुप में क्या होगा वो हम देखते हैं, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा ग्रुप में वो देखते हैं। तो इसमें से हम देखते हैं कि 50,000 से भी पास में क्या है। तो लाइक वी हैव सीन ऑलरेडी 73,000। यहाँ से बाहर चले जाओ यार, गेट बंद कर दो। तो हेलो गाइस, सो 5 डिजिट नंबर में 25,000 एंड 75,000 में से क्या क्या ये चीजें हैं, जैसे कि क्लोजेस्ट टू 50,000 जो होगा 51,111 हो जाएगा, एंड एज इन रिपीटिंग टर्म्स, एंड नॉन रिपीटिंग टर्म्स 51,379 होगा। Now, if we do the fourth question, that estimate the number of holidays you get in a year, including weekends, festival, and vacation, then try to get an exact number. See how close your estimate is. तो मतलब कि हमें देखना होगा कि ये कितना कितना क्लोज है, कितना कितना नहीं। So you can try this estimate question by your own. What would I do with this? So इसलिए you can try this by your own. ठीक है, प्लस फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो अगेन, जो कि आपको इसमें नंबर ऑफ लीटर्स देखने की, एक मग में कितने होंगे, एक बकेट में कितने होंगे, और एक ओवरहेड टैंक पे कितने होंगे। You have to estimate it and check the actual digits or whatever. So you can again try fourth and fifth question as in your home. Like it will be your homework. All right. So this will be your homework from my side. Moving forward with question number 6 and 7. So we'll move to question 6 and 7. So 6 is write one 5 digit number and two 3 digit numbers such that their sum is 18,670. तो मैं ऐसे 5 डिजिट नंबर लिखने हैं जो कि ऐसे 2 डिजिट नंबर के साथ हमें लिखने हैं 3 डिजिट, सॉरी 5 and 3 डिजिट लिखने हैं जो कि आपका एज इन सम ये बना है। तो सिक्स पार्ट जो है आपका वो हो जाएगा एज इन 18,000। ठीक है,
प्लस में 300 प्लस में 370, ठीक है, which is equals to your 18,670. All right, this was your sixth question. And if I move with the seventh question, that is choose a number between 210 and 390 and create a number of patterns similar to those section in 3.9 that will sum up to this number. ठीक है, मतलब कि हमें ऐसे नंबर चूज करना है जो कि ऐसे हो जैसे हमने उस पार्ट में देखे थे. So it was like such kind of thing जो कि हम देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में. ठीक है, और जैसे जैसे 25 ले लो, 25, एंड इफ आई डू नीचे से तो 50, 50, 50, है ना, एंड इफ आई डू इट अगेन 25, 25, तो 25, 25, 50 आपका हो गया ये वाला टर्म. ऑलराइट, तो ऐसे आपको बनाना था जो कि आपका सिमिलरली 210 और 390 के बीच में बन जाएगा, क्योंकि 50, 50, 50 आपको कितना हो जाएगा 150, 150 प्लस 25, 25 is 50 again, 200 and 25, 25 is 250, so in total is what, 250, right? So the chosen number is 250, or I'll write here number chosen is 250. All right, तो उसका हमने एज एन ये बना दिया. Eighth question is recall the sequence of powers of 2 from chapter 1 table 1. Why is the Collatz conjecture correct for all the starting numbers in the sequence? तो हमारा सारा जो sequence है वो एज एन ऐसा क्यों है? क्योंकि when we divide 2 की power 8 by 2, it becomes 2 की power 7. And every time you divide it by 2, it will happen again until you level it 2. And when divided by same again. तो मतलब कि जब तक आप start करोगे or whatever you do in each case, so like I'll write again, right here I'll write like when we divide 2 की power 8. So I don't know how to represent 2 की power 8. I'll represent it like this: 2 की power 8 by 2, it becomes your what? So it becomes your 2 की power 7. ठीक है, जो कि हम उसको कर देते हैं तो नेक्स्ट उसमें नीचे वाले इसमें आ जाता है. एंड एवरी टाइम वी डू सो, every time you divide by like 2, the same thing happens, the same will continue happening. All right, until you are left with just 2. अगर जब आपके पास 2 बचता है तभी आप रुकते हैं, प्लस उसको भी आप क्या कर देते हो, which when divided again by 2 will leave 1. मतलब उसको फिर से अगर आप उसके साथ करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 ही बच जाएगा. ठीक है, चेक इफ द कोलाज कॉन्जुगेटिव होल्ड्स फॉर द नंबर स्टार्टिंग विद 100. तो 100 से अगर हम करते हैं तो तब भी क्या कोलाज का जो वो है वो फॉलो अप करता है कि नहीं. सो इफ वी 100 से हम स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स ट्राई डूइंग दैट एज वेल. ऑलराइट, लेट्स डू इट. तो 100 से शुरू करना है ना हमें. सो 100, ओके, 100 का हाफ हो जाएगा 50, 50 का हाफ हो जाएगा 25. अब 25 आ गया तो 25 इज 75 प्लस 176, 76 का हाफ हो जाएगा 38, 38 इज इवन, सो उसका भी हाफ कर देंगे हम 19, 19 इंटू 3 कर देंगे प्लस 1, दैट विल बी 57 प्लस 1 58, है ना. 58 का अगर हम हाफ कर देंगे तो इट विल बी 29, 29 इंटू 3 कर देंगे दैट विल बी 80, 7 प्लस 1 दैट विल बी 88, उसका हाफ कर देंगे 44, उसका हाफ कर देंगे 22, उसका हाफ कर देंगे 1, 1, 11, 11 इंटू 3 कर देंगे 33, 33 प्लस 1 इज 34, 34 का अगर हम कर देंगे half, that brings us to 17, and 17 का 3 हो जाएगा 51, जो कि आपका again will leave us to 52 क्योंकि प्लस 1, उसका हाफ हो जाएगा बच्चे 26, then again it leaves us to 13, 13 into 3 is 39 plus 1 leaves us with 40, 40 का 20, 20 का 10, 10 का 5, 5 के बाद आ जाएगा आपका 16 because 5 into 3 is 15 plus 1 16,
के बाद आएगा आपका 8, 8 के बाद आपका आ जाएगा 8 के बाद आपका आ जाएगा 4, 4 के बाद आपका आ जाएगा 2, 2 के बाद आपका आ जाएगा 1। ऑलराइट, सो आपका 100 से करेंगे तो इट इज क्वाइट अ बिग टर्म व्हिच वी गेट इज नेक्स्ट इज स्टार्टिंग विद 0 players alternatively add numbers between 1 and 3. The first person to reach 22 wins. What is the winning strategy now? Winning strategy is what? To be the first player. क्योंकि 0 players हैं और players जो हैं alternatively add करते हैं number 1 to 3. The first person to reach 22 is 1. So winning strategy is what? So the winning strategy is to be the first player. Alright, तो सबसे पहला player आपको होना है. That should be your winning strategy. Alright, so let's get back to it. And we are here with our summary. Alright, तो summary पे चलते हैं. So summary पे है इस chapter का is the end of this chapter, guys. So let us focus on it. So numbers can be used for many different purposes, including to convey information and convey information, make and discovery patterns, estimate magnitudes, and pose and solve puzzles and play and win games. मतलब कि जो नंबर्स हैं हम उनको और अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्पसेस के अलग अलग यूज के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हो या कोई एक डिफरेंट या चीज कोई पैटर्न बता रहे हैं, हम कोई मैग्नीट्यूड एस्टिमेट कर रहे हो बता रहे हो, या कोई हम ऐसे पजल सॉल्व कर रहे हो उसमें, या कोई हम गेम भी खेल रहे हो उसमें भी नंबर्स जो है दे आर क्वाइट यूजफुल. If we talk about the second point, that is thinking about and formulating set procedures to use for numbers for these purpose is a useful skill and capacity called computational thinking. मतलब कि जैसे हम सोचते हैं और ऐसे फॉर्मुलेशंस करते हैं, ऐसे सेट्स करते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं जिसमें नंबर यूज हो, उस पर्पस को जिसमें कि हम उसको यूजफुल स्किल में यूज करें, उसकी कैपेसिटी देखें, उसको हम कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग. ऑलराइट, और बहुत सारी प्रॉब्लम, मेनी प्रॉब्लम्स अबाउट नंबर्स कैन बी वेरी इजी टू पोज बट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. मतलब कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो चीजें हैं बहुत आसान दिखती हैं बट दे आर क्वाइट डिफिकल्ट टू सॉल्व. एंड इंडीड जो बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऐसी चीजें होती हैं, दे आर स्टिल अनसॉल्व. जैसे कि आपकी कोलाज कंजक्टर है, वो भी अभी तक अनसॉल्व है. तो इसकी समरी हमने देखी, इसमें हमने सारा कुछ नंबर प्ले का देखा, पैलिंड्रोम देखा, कोलाज कंजक्ट देखा, एंड वी आल्सो सी व्हाट वी आल्सो सॉ आवर guys what we have saw we have also saw capricar constant. तो ऐसी ऐसी चीजें भी have seen. एंड इसी के साथ बच्चा आपका जो थर्ड चैप्टर है ये भी खत्म होता है, नंबर प्ले. क्लास 6 स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो योर एंड. अब हम फोर्थ चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, which will be in our next video होगी क्लास 6 मैथ की. So very soon I'll meet you all again with the next video that will be your class 6 chapter 4 का video. So till then we'll meet again. तब तक के लिए bye bye. Do watch episode 1 to 9. And if you have missed any, so you can catch it up because the playlist has been created for now. अभी तक बन गई होगी प्लेलिस्ट, आप उसमें देख के अपना जो भी आपको एपिसोड आपने छोड़ दिया है, जो भी आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया, यू कैन सर्च फॉर इट. ऐसे आपको दिख सकता है, मिल सकता है, यू कैन फाइंड इट आउट. Till then, bye bye, you all, and we'll meet you all very soon with the next chapter in the very next video of ours. Till then, bye bye, be safe, goodbye, and thank you all.